कल बहुपद पढ़ा इन्हें। चलो थोड़ा मोड़ा थ्योरी और बचल है, देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुपद के घात पढ़ा दिए, बहुपद के गुणांक भी पढ़ा दिए, बहुपद की परिभाषा लिखा दिए, रूप लिखा दिए, ठीक ना। आज हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे और सवाल भी करेंगे। बहुपद के टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार होते हैं, पद के आधार पर क्या होता है, फिर घात के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक। बहुपद पहचानने के लिए तरीका पता चल गया। पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या। पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जो गुणांक आगे वाला होता है ए, वो सबके मान जीरो का भी नहीं होना चाहिए। जीरो होना चाहिए, नहीं जीरो होगा तो वो चौपट कर देगा, एक्स से गायब हो जाएगा, एक्स गायब होगा तो बचेगा कुछ ही। बहुपद को किसे इंडिकेट करते हैं, पी एक्स पी टी पी आर डॉट डॉट, बस, यानी पी लिखना है क्योंकि पोलिनोमियल होता है, ठीक। चलो, और कोई संख्या चर रूट के भीतर में है क्या बहुपद हो सकता है, पावर बटा में हो सकता है, पावर बटा में नीचे में माइनस में हो सकता है, हो सकता है। अरे कहीं ले जी तो अपने से खोज के इंचिया। देखो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुपद, दूसरा चैप्टर है, ठीक है, दूसरा क्लास है बहुपद। बहुपद क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पोलिनोमियल्स। बुक धरो ना बुआ, यहाँ पर कोई पोलिनोमियल्स, ध्यान देना बुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ढेर दिन चलाएंगे नहीं चैप्टर, 5 दिन में खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद चलेंगे किसमें, एपी चैप्टर में चलेंगे। एपी के बाद हुआ एक बड़ा चैप्टर है, 40 से 45 दिन लगेगा क्षेत्रमिति, उसके बाद खत्म तो मैथ, तो 5 दिन 6 दिन वाला चैप्टर बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर, उसको रोक के रखना है क्योंकि उसी वक्त पढ़ेंगे तब ये बनेगा सवाल, नहीं तो भुला जाता विद्यार्थी सब। ए लिबना काहे खराए हो जा, देख रहा सर, अरे दोनों तरफ से सटवा निकाल के। अब बात को सुनो, देखो लिखना नोट करना, ठीक है, पहले सुन लो बड़ी ध्यान से। मेन हमको ये पढ़ना है ये जो लिखा है अपना चैप्टर बहुपद, ये तो है, ये है मेन हमको पढ़ना है द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है बुआ, द्विघात बहुपद। तो बोलो घात के आधार पर आ गया कि नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। देखो ध्यान से वो, अगर हम रूप लिखा रहे हैं तो सबके मतलब माइंड में सेट हो गया कि बहुपद क्या है, कल बताए ना, चेक कर ले, सब कुछ बता दिया। अब ध्यान दो यहाँ पर, हम देखो यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट हुआ, जो सवाल पूछेगा द्विघात बहुपद का मानक रूप, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ बहुपद पढ़ रहे हैं, समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अरे आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आएगा तो सब गुलगुलिया नहीं भरे, ले जोड़े ले आओ बल्हों के। चलो यहाँ देखो, की लिखल है द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक। थोड़ा सा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना कि बहुत बहुत जरूरी। देखो ध्यान से, ई होश में है कि नहीं, द्विघात, 4 पर पावर कितना देंगे, 2 देंगे, 3 दे सकते हैं ना, क्योंकि नाम है द्विघात, तो 2 ये देंगे, 2 के बाद 1 फिर 0। त्रिघात पढ़ेंगे तो 3 वाला पढ़ लेंगे। द्विघात बहुपद के रूप मानक रूप बताओ, बोलो ax² + bx + c, बस बस इतने, बराबर 0 ना है, बराबर 0 ना है, बराबर 0 देंगे तो हो जाती समीकरण, क्या हो जाएगा समीकरण, जो कि हमको पढ़ना ना है, पढ़ चुके हैं। आप कहेगा कि कोची है, ए बी सी बोलना है, ये वो है रियल नंबर, ठीक है। क्या ए के मान 0 हो सकता है, जिंदगी में नहीं। एक मान 0 होगा ना बुआ तो एक बन सबे उजाड़ देगा, ले हो जाएगा ना खत्म। हाँ, बांग्लादेश से प्रधानमंत्री क्यों भागी, इसके पीछे बहुत कारण है बुआ, बहुत बहुत बड़ा कारण घटना घटा। मृतिया क्लास किए नहीं, समझो कि 48 मिनट के वीडियो 4 को देखे पूरा बढ़िया से पता करने के लिए, क्लास को डिस्टर्ब करके 4 वीडियो देखे, तब माइंड में सेट हुआ तुरी काल के ये मोनोपोली चल रहा है दुनिया में, समझ में आ रहा है। हाँ पगली, यही सब तो सब हिंदू मार के भगा देगा, तरी वो 1 लाख हिंदू है वहां पर, ये तो हिंदू को जी मार के भगा देगा, वो सब बनाए बात है। 3 गो लड़का मिलके, समझ जाओ बुआ, 3 गो लड़का मिलके, 3 गो स्टूडेंट, इतना कहानी स्टूडेंट के पीछे हुआ, भारत में घटना घट सकती है, सरकार को सीख लेना चाहिए इसे, समझ आ रहा है कि नहीं। बताएंगे इसके पीछे की कारण है। कहेगा कि अगर बांग्लादेश का जन्म हुआ तो क्या सामने बोलना, भारत के सामने, भारत ने उसको पैदा किया 1971 में, मैंने बताए थे ना कि पाकिस्तान उसको मारता था, हाँ तो उसको मतलब अब फिर भाग के कहाँ आई,
यहीं पर ही आया। हिंडन एयरपोर्ट, हिंडन बेस एयरपोर्ट कहाँ है? गाजियाबाद की तरफ है। तो कहाँ है एक समझ में। अच्छा बताओ, देखो बुआ, अमेरिका एक पीछे अमेरिका कहाँ थे? समझो अमेरिका वहाँ है, उसको भगवा दिया यहाँ से प्रधानमंत्री के। एकदम पता है की हुआ? ओकर घरवा में जाके कोई पलंग पर सुतल है, तो कोई ओकर कुत्ता चुरा लिया है, कोई कछुआ, मतलब जे ओकर सामान होता है ना, कोई टीवी देख रहा है, पलंग पर 4 आदमी सुतल है, ओकर घर में घुस के, मतलब शेख हसीना ना है रे, शेख हसीना। अंग्रेजी बोलो तो कोई शेख के कैसे होगा? के ई, अच्छा ई का होगा, के से तो खो होता है पागल। नहीं मर्दनिया बढ़िया है। शेख ऐसे होगा, शेख हसीना, शेख हसीना। एक पिताजी का नाम पता है की है? समझो वो एकरा से बेशरम के बात एकदम एक बेइज्जती कभी नहीं हुआ। वो समझ में आ रहा है? जैसे महात्मा गांधी भारत के बापू है ना, वैसे वो शेख मुजीबुर रहमान बुआ बांग्लादेश के राष्ट्रपति, मतलब बापू है, नहीं समझा, राष्ट्रपिता है। वो है, वो जन्म में दिया, समझा कि नहीं? अगर मूर्ति तोड़ फोड़ दिया बुआ, पूरा एकदम खंती से, कोदार से, जैसे भी सब उतार के ढा दिया। समझ गए? घटना देखे बड़ी दर्दनाक हुआ, लेकिन सही है किया, खजरपरी काम किया नहीं करेगा। जनता से बढ़ के राज, ये 2008 से राज कर रहा है वो बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री ये है 2008 से। अब बताओ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? अब बताओ घमंड में हो गया कि हम ही जीतल है, और सबको कंट्रोल करना चाह रहा था। देखो और पीछे थोड़ा सा कहिए देते कहानी। 1971 में जब युद्ध हुआ ना बुआ, युद्ध हुआ ने, तो एक जो फौजी था, मतलब देश के फौजी, वो भी लड़ा, शहीद हुआ कि नहीं हुआ रे? और भारत के कुछ साथी मतलब सपोर्ट किया, उधर से कोई सपोर्ट किया, और पाकिस्तान उस पर मारा था। तो एकरो देश में, जैसे मान लो कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, देशभक्ति में नहीं शहीद होता है, तो एकरो सेना इसमें शहीद हुआ। तो वहाँ के नियम की हो गया कि 30% नौकरी, मान लो कि 100 नौकरी है, तो 100 नौकरी में वो 30 नौकरी केकरा मिलेगा? 30 नौकरी मिलेगा वो जो शहीद हुआ है ना, शहीद ओकर परिवार के। ठीक, तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं था वहाँ के लोग के, कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत ये हुआ न, समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 को अगर नौकरी निकला है तो पहले से 30 को फिक्स है। अब तो 70 में लड़ो, 30 को करके लो, मतलब जो युद्ध लड़ा ने ओकरा में ओकर परिवार के, समझा? 30 को नौकरी हो गया। अब की कर दिया, चलो ठीक है, जो शहीद हुआ तो मिल गया, ठीक है। मान लो कि जैसे अपन देश से सिपाही लड़ता है कि नहीं, तो उसको कुछ फायदा होता है, मतलब डेट शहीद हो गया तो, और उसको मुआवजा मिलता है कि नहीं? जे भी हो, मतलब उसका मुआवजा नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अरे पेंशन हो गया, उसके बदले जो मिलता है वो सब मिलता है कि नहीं? तो 30% वैसे, मतलब 30%, 100 में 30 को क्या मिलेगा? शहीद परिवार के। ये तो ठीक था, जे शहीद हुआ मिला, ठीक है। पता है कि किया, मान लो कि कैसे लिख दे, मान लो कि नाम कुछ मुस्लिम में बोलो, मान लो कि मोहम्मद नाम के कोई फौजी शहीद हुआ बांग्लादेश में, कहे मतलब, ठीक। तो एकरा मिला, एकरा मान लो कि एकरा तो शहीद हो गया, एक परिवार के मिल गया, मान लो कि बेटवा के नौकरी मिल गया। यहाँ तक तो ठीक है कि नहीं? नियम की कर दिया वहां की सरकार है, यही कहाँ गए है शेख हसीना, उठलाली लगाती है कौन पता है? गुलाबी ढंग के, इतनी तो ये है। चलो, अरे बस आए के शेख हसीना तो कितनी है? मोदी जी के कंधे यहीं तक आता है, धौन में तक। चलो ठीक है, पहले सुनो, यहाँ तक तो ठीक है, अगर बेटवा दे दिया, नियम की बना दिया, एक बेटबो को मिलता, फिर अगर बेटबो को मिले तो ये रहता ले, ये कोई मतलब हुआ? अब वहां जनता भूखल मर रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, ये कोई तरीका हुआ बताओ? अरे एकरा मिला ठीक है परिवार के, अब एक बेटबो को मिलते रहेगा। अब 30 से कर दिया 50%। 30 से कितना कर दिया? अब 50% मतलब मिलेगा पहले शहीद वाला के। अब पता है शहीद वाला के आदमी है वहां पर, समझो कि अगर इतना को बांग्लादेश है, तो इतनी को पार्टी, मतलब ये समझो कि शेख हसीना की पार्टी है, आ इतनी को दूसरा पार्टी में लड़ा होता है, इतने को दूगो प्रधानमंत्री मतलब उसमें खड़ा होता है, नहीं समझी? नहीं बात समझी रही? मतलब वहां पर है बहुत पार्टी, लेकिन दुइयों पार्टी में मतलब क्या होता है, मतलब लड़ाई, मतलब प्रधानमंत्री के लिए समझो कि अगर इतना को बांग्लादेश है तो सब के कर है, मतलब सब के कर सपोर्ट में है, शेख हसीना के, आ इतनी को के है विरोध में है, इसलिए वो 2008 से अभी तक राज कर रहा है, समझा कि नहीं? और बहुत एक पीछे है, उतना नहीं समझा पाएंगे, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक ना? वीडियो देखेगा। तो इसमें क्या हुआ बताओ? आए हाँ वही जीता, लेकिन अब नहीं जीत पाएगा, और बेटा बाबला कि अब हम नहीं आएंगे, राजनीति से संन्यास ले लिए, भाग गया, बेइज्जती समझ में आ रहा है। अब वहाँ के ओकरा कमांड कर रहा है, वहाँ 45 मिनट बोला, वहाँ जो होता है ना सिपाही के जो हेड होता है कमांड, वो बोला कि आपके टाइम में, आपके पास 45 मिनट के टाइम है, आप यहाँ से निकलना चाहते हो निकलिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम पूरा विद्यार्थी ही किया हुआ, नहीं समझा? विद्यार्थी मिलकर तख्ता पलट कर दिया सरकार को,
समझ में आया कि नहीं? का है जॉब के लिए। अब 50 से वो कर दिया 56, अब 46% में तू सब मरेगा, बताओ। अब पता है कि हुआ कि नौकरी केकरा दे रहा था, नाम था शहीद के और नौकरी दे रहा था अपन आदमी के। अब फिर बोला ठीक है आप शहीद के दीजिएगा, तो कैसे पता कीजिएगा शहीद परिवार के है? तो बोला कि शेख हसीना कहा वो हम तय करेंगे, हम कि कौन शहीद परिवार के है, समझा? कि कोई डाटा अच्छा से नहीं था, इसलिए वो बगावत कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बगावत हो गया पूरा बुआ। समझो कि न्यूज देखना कभी कभी, हम दिखाएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। इतना समझ में आ गई कहानी? समझ में आ रहा है कहानी? अब बता बुआ, इतना घटना घट गया, इतना घटना घट गया, ये सही बात है भारत के लिए? अरे ये बात सही है भारत के लिए? कभी न है बुआ, कभी न है। क्योंकि बुआ अगर 7 सिस्टर इसको बोलते हैं, 7 बहन, 7 बहन, बहने, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का मतलब क्यों हुआ वो थोड़ा बताते हैं, थोड़ा सा देख लो। नहीं समझ में आ रहा बढ़िया से? वो 7 सिस्टर का मतलब क्यों, ये समझ में आया थोड़ा सा? आप थोड़ा दिखाएंगे ना रिकॉर्डेड वीडियो बोला थोड़ा सा न्यूज, तब एकदम खटखट दिमाग में घुसेगा। हे रे रे वो करता कहानी का एक अलगे बधान रहता है, समझा के। अच्छा गाना है काना सार के अलगे बधान। यहाँ देखो, फिलहाल मानो ना है, बस इतना जानो। इसको बोलते हैं 7 सिस्टर। इधर 7 गो राज्य बुआ, समझ में आया कि नहीं? इतना ऐसे ना है, बड़ी कठिन से बुआ बनल। हाँ 7 गो बहन मतलब हुआ 7 गो राज, उसको 7 सिस्टर कहते हैं, ठीक ना? इधर इतना इतना मतलब बड़ी कठिन रास्ता है बुआ, इतना कठिन रास्ता है कि चाइना बुआ तो ऐसे घुसल इधर अरुणाचल प्रदेश में आ रहा। वो कहता है कि पंजाब पंजाब, अभी पंजाब धरे, अभी 5 उंगली पर राज करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? बड़ी खतरनाक है। इन वो रास्ता जो थोड़ा दिख रहा है कि ऐसे है, ऐसे नहीं, बहुत पतला रास्ता है। अगर यहाँ पर कोई आतंकवादी मान लो कि कोई देश में घुस जाए तो उनका खत्म, ये कहेगा ले ये भारत एक टुकड़ा हो जाएगा उधर। समझ में आया कि नहीं? आप बताओ, चीज थोड़ा बताते हैं, देखो कैसे बांग्लादेश अपन राज्य में से घुसल है। देखो बांग्लादेश है ना बुआ, बांग्लादेश अगर है तो ये भारत हो गया। इन बुआ ऐसे सटिए कि ऐसे करके ऐसे कैसे कैसे करे बांग्लादेश से अपने सटरे बॉर्डर में। नहीं समझा? समझ में आ रहा कि नहीं? यानी जैसे ही सही बच्चा ले बाकी में समय की है बांग्लादेश है। अब बताओ अगर यहाँ पर ही तख्ता पलट हो गया, और जब तक शेख हसीना थी, अगर पिता शेख मुजीबुर रहमान थे तो डेट कर गया। अब तक जे और बेटियां बाल बच्चा चलाएगा शासन, अब जो चला रहा लोकतंत्र था हुआ। लेकिन बताओ अब यहाँ पर अगर कोई देश दोसर आ जाता है, खास करके अमेरिका से डर है। ये कहानी वो अमेरिका के चक्कर में ऐसे हुआ है, ठीक ना? ये जब भागा ना शेख हसीना, तो अमेरिका खुशी मना रहा है। खुशी क्यों मना रहा है पता है? यहाँ पे अब सिपाही के राज आ गया है, सिपाही कंट्रोल कर रहा है। और सिपाही में की करेगा अमेरिका? देखो अमेरिका, अमेरिका कम से कम ने बुआ, कम से कम तो 80 जगह पर अपन दूसरा के जमीन पर न बुआ सब कुछ रख ले, मिसाइल तो पता है का है कि सोच रहा है कि दुनिया पूरा हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन बुआ भारत के आसपास में एक जगह ऐसा ना है, एक जगह ऐसा ना है कि अमेरिका रख ले है। इसलिए सोच रहा है कि बांग्लादेश को ऐसे कर देंगे ना, तो यहाँ पर अपन शासन चलाएंगे, उसके बाद भारत को क्या करेंगे, लपेटेंगे। समझा रहा है बुआ? इसलिए कहता है कि क्या कहता है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसी बदल सकते हैं, कुछ भी हो जाएगा तो बांग्लादेश से चल जाएगा। अरे जे भी राज करे बांग्लादेश ही रहेगा। तो बता बुआ ऐसे करके ऐसे रास्ता गेल है, मतलब यहाँ बांग्लादेश से बता कितना बॉर्डर सपोर्ट में है कि नहीं? हम लोग वो उतना चेक भी नहीं करते हैं। अगर यही पाकिस्तानी रहता वो चेक खूब करते। अब बता पूरा विश्वास है, इसलिए वो भाग के यहीं पर आया। तुरंत आया हुआ, तुरंत भाजपा के नेता विपक्षी हो भले ही थी क्या उस चुनाव में सब एक गाली दे रहा था, एक गाली दे रहा था, मतलब तो खराब हम खराब। लेकिन जैसी शेख हसीना भाग के कहाँ आई, भारत में आई, तो भारत के सब नेता एगो चैम्बर पर, उसको बोलते हैं गोलमेल, क्या बोलते हैं? गोलमेल सम्मेलन। गोलमेल सम्मेलन, गोल मतलब कि एक दूसरे के सब ऐसे मतलब कि ऐसे करके बैठा आदम थी, निर्णय ले रहा है, मीटिंग कर रहा है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर दूसरा शासन हो जाता है तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, वो शांति। क्या हो जाएगा? वो शांति। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एक तो ऐसी कम विकसित है, लेकिन इधर ठंड एरिया ज्यादा है, वो इधर सब कुछ टूरिज्म में जाता है पूरा। लेकिन अगर वो बताओ अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ा आ जाएगा तो बोलो ये रास्ता अशांत नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा जी, ये पूरे कट जाएगा बढ़िया से, मतलब कट ही जाएगा मान लो अगर अशांति हो जाएगा तो। समझ में आ रहा है? इधर न्यूज समझाया, कुछ समझ में आया? चलो अपना टॉपिक पर आते हैं, ठीक? अब कभी दिखाएंगे ना ध्रुव राठी वीडियो दिखा देंगे। बोले ना 4 गो वीडियो देखे ना, वो तब कहानी समझ में आए कि चल रहा है चोटबन के। अच्छा बताओ इहो रार थी कि नहीं? शेख हसीना रार नहीं थी? बता दो। जानता है कि किया? पता है कि किया? जब मतलब 3 गो लड़का कोर्ट में थी किया नहीं किया था। अगर देखो लग रहा है हिंदू मुस्लिम पगली, हिंदू है तो रस की मतलब है। अब लड़ाई जब हुआ तो हिंदू मराएगा ना, सब मराए। 1000 विद्यार्थी को गोली मार दिया, वो इसे हसीना मरवा दिया। अपन आंदोलन कर रहा था कि चलिए इसको वापस लीजिए, वापस लीजिए, नहीं लिया। तब ने बुआ हाँ
आज लिख ले है केसो, हमारा है 1000, समझ में आया कि नहीं? है सुनो पहले, तो ये अंतिम ना वो वापस ले लिया कोर्ट, इसको खारिज कर दिया, ठीक है इसको खत्म करते हैं, लड़की इसको खत्म करते हैं, 30% वाला खत्म कर दिया, तो कर दिया सर खत्म कर दिया, तो अब की लड़ा हुआ, नहीं माना, नहीं इतना देरी से काहे न मानव कर नहीं समझा, इतना देरी से कर रहे थे काहे न माना था, नहीं माना एकदम। विद्यार्थी पहले की करे, पहले अपना बस में करना चाह सब गया, सिपाही भेज दिया, फौजी भेज दिया, एकदम पूरा ब्लॉक रास्ता, कम से कम तो समझो कि 3 से 4 किलोमीटर, कम से कम 10 किलोमीटर एरिया में सिपाही लगा दिया ताकि कोई भी ना आ पाए, कर्फ्यू पूरा, और इंटरनेट तो समाप्त कर दिया। लेकिन तैयो हुआ जब युवा पता है, युवा वायु के उल्टा होता है, और हवा जब चलता है बहुत अच्छा महल के करता है उखाड़ देता है, तो युवा के उल्टा क्या होता है, वायु, युवा के उल्टा क्या होता है, देखो युवा है ये की लिखल है, वायु है ना, ये काल होता है, काल युवा। छात्र इतना करके दिखा दिया कहाँ, बांग्लादेश में। यही बुआ सीख हिंदुस्तान को भी लेना चाहिए, कितना बेरोजगारी चरम पर है कि नहीं? हाँ आज रखना। चलो कुछ समझ में आया हल्का फुल्का? ठीक है, अब आते हैं अपना टॉपिक पर। समझ आ बुआ कि बांग्लादेश के जे समझो कि राष्ट्रपिता है, ओकर मूर्ति कबार दिया, वो बेशर्म की कोई बात हो सकता है? अब मुंह दिखाने लाएगी, अब ना आएगी यहाँ पे बांग्लादेश आएगी, खत्म हो गया था जो सिपाही राज कर रहा है ना, बोला कि अब हम यहाँ पर अंतरिम सरकार बनाएंगे, आप लोग शांति रहिए, आपको जो मांगते वो पूरा करेंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, हमको लोकतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी, समझ में आया कि नहीं? हाँ बोला अभी वो मानने के लिए नहीं तैयार है, पता नहीं देखो कि क्या होता है। घटना किया सही जरूरी था वो। अच्छा बताओ 56% दिया कोटा ओकरे दे, केकरा जो युद्ध में शहीद हुआ ओकरे देगा नौकरी, और झाल बजाएगा। चलो ये कुछ हुआ नहीं चलता है रे। क्योंकि आजकल विद्यार्थी को बुआ गुरु जी से ज्यादा विश्वास गूगल पर है, और लेकिन उसको पता नहीं है कि गूगल गुरु जी नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है, उस पर जो हम लोग डालेंगे वही बताएगा। समझ में आया कि नहीं? गुरु जी से ज्यादा वो गूगल पर विश्वास है, और उसको ये नहीं पता कि गूगल गुरु जी ना है, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है, उस पर जो भी हम डेटा को सेव करेंगे वही बताएगा, पता है कि नहीं? तो फिर गूगल थोड़े सब कुछ है, गूगल को कौन बनाया? आदमी ने। तू सब जो मोबाइल चला रहा है बुआ, तो रस तू जरूर नहीं तेज होगा जो मोबाइल बनाया है, बनाया है कि नहीं? लेकिन वो आज भले मोबाइल बनाया है, लेकिन वो आज मोबाइल आदमी को मोबाइल चला रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस तरह वो ऑक्सीजन जरूरी हो गया है जीवन में, उस तरह वो मोबाइल बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन विद्यार्थी लोग समझ नहीं रहा कि यूज टाइम कहाँ कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आधा जमाने तो बर्बाद है रील देखने में बुआ। भारत के आधा युवा किस में देखने में बिजी है? रील देखने में। ठीक, देखो की करेगा यहाँ पर की फोटो खींचेगा, एडिट करेगा, शेयर करेगा, को देखल के देखबे, दिन भर में यही काम है बस, और कुछ नहीं। तू देखो अधिकतर तोर घर परिवार में, हमने बोले कि हम रेडी है, हम बोल रहे हैं, तू देखना आसपास में खाना खाने वक्त मोबाइल चलाएगा, वो देखेगा तो स्टेटस, फेसबुक पर कोई व्यू गया वो देखेगा, फिर मतलब कोई देखते रहेगा, गेम खेलते, फोटो एडिट करते, सेव करते, शेयर करते, इंस्टाग्राम फलना, यानी एनी टाइम रील रील रील। अजरे वो दाम बढ़ाती इधर से ठंडा ले युवा सबके समझा? सरकार एक चीज देख रहा है बुआ, जियो अब आ जाएगा BSNL के सिम 5G जल्दी आ जाएगा। देखो की किया है जियो, बताते हैं। जियो ने बुआ जब आया ना, जियो मारा पहले बताओ अभी कैसे राशन फ्री लॉकडाउन में मिल रहा था ना? नुनू BSNL में 107 रुपया रिचार्ज कराएगा 45 दिन 2 GB पर डे लेकिन की काम के स्पीड नहीं चलता, मतलब नहीं पकड़ता नेट, 100 में वहां पर ही पकड़ता है, 100 तक। कल गए तो उधर पकड़ रहा था पूरा। अब देखो जियो की किया, अच्छा गाँव है, 100 में जो है ना थोड़ा सा एगो BSNL के हल्का सा बैंक बम है लगल कुछ टावर में, इसलिए चलता है। अब देखो बताते हैं, देखो कैसे अभी अनाज दे रहा है सरकार, 5 किलो अनाज दे रहा है ना फ्री, सब ले रहा है ना, तू आधारित हो गया ओकरा पर, कते आधारित हो गया कि वही खाएंगे, हम सरकार देगा तब ये खाएंगे। अगर सरकार बंद कर दे, चाहे दाम बढ़ा दे, सीधे इतना देवी तब देवो नहीं देवो, तो बोलो तोरा देना पड़ेगा कि नहीं? अतरिया घींचेगा सरकार की नहीं? बोलो जी घींचेगा। तो जियो वही किया बुआ, जब शुरू में आया, देखो नाम की है जियो, अरे जियो मतलब जी खुल के जी, लेकिन जियो ना, अब मियो मरो, अब जियो क्यों हो गया उल्टा, मरो, दाम बढ़ा दिया तो मरो ना हो गया रे, तो जियो, जियो नाम था जियो। ये की किया,
मतलब 2000 कितना में आया जी, मतलब 18 में, वर्ष पहले 16-17 में आ गया जियो बुआ। हाँ तो पहले ना बुआ फ्री सिम लीजिए, जितना मन है रात भर बतियाइए बस, दिन भर रात भर। लेकिन उस टाइम बुआ 3G था, उस टाइम क्या था ना उस, अरे लड़की 4G आया था, जियो क्या था 4G। नाम सुना था वो गाना जियो धन धनाधन, नहीं सुना था? उस टाइम IPL चलता था, जियो धन धनाधन, धन धनाधन, मुकेश अंबानी के, ठीक। हाँ तो 4G जब आया ना बुआ, लेकिन फ्री था यहाँ, जितना तुम खाली सिम लो। वो तो नहीं मार रही है, पकड़ पकड़ के बोलती है। तो जब जियो आया बुआ 4G तो फ्री था, तो लोग की आदत लगा दिया, उसको लगा कि वाह रे वाह कितना मारेगा, नहीं सने एक लाए कच्ची तो बाहर चल जाएगी। थोड़ा सबके आउटी दिमाग देने से बेहतर है कि चुजापन टोपी के पराग निकाल दे। जियो जब आया बुआ एंट्री मारा तो आदत लगाया फ्री के, नहीं गाना देखता है, फोन मांग बंद बताबो, आदत लगा दिली, मर्जी बहुत तोरा बिना लहका लेबो गया, सब नहीं सुनता है, तो आदत लगा दिया बुरा। अब नया बात करेगा तो मरबे नहीं करेगा। आइयो सब तोरा बताएंगे ये सब कैसे, चलो ठीक है अभी दूर में रहो। हाँ बालाजी बताएंगे ये सब कुछ नहीं होता है, तोरा बिना मर्जी हम बिना मर्जी, वो सब नहीं होता, हार्मोन उत्पन्न होता है, समझ में आ रहा है? बताएंगे, टेंशन लो। जियो बोलते हैं जनन चैप्टर में, अरे जियो हो जनन चैप्टर इसलिए आ गया। अब यहाँ समझो। हाँ तो की हुआ, सुनो ध्यान से। तो जियो जब एंट्री मारा तो फ्री दिया, लगा कि बहुत बढ़िया कंपनी है, तो सरकारी कंपनी नहीं था, प्राइवेट है। और सरकारी क्या था बुआ को जी, BSNL। अभी नाम नहीं सुन रहा बुआ, देखना 3 अक्षर की याद हुआ है, थोड़ा 4 अक्षर याद करवाएगा सरकार। ये सरकारी है, सुकून मिलता बुआ, भले टावर पकड़ने पकड़े, लेकिन लगता कि सरकारी है। नहीं रे, नहीं समझा? जैसे कैसे सब दामाद खोजता है सरकारी नौकरी, भले इतना महा कम है, समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी है। वैसे भले का टावर पकड़े ना पकड़े, लेकिन लगता है हाँ एगो सरकारी सिम बचल है, समझ आ रहा है कि नहीं? एगो टाटा का भी सिम था, टाटा के, रतन टाटा के, हम इसको पहले टी से टो पढ़ते थे, और से ओ होता था टो पढ़ते थे, समाट कहीं का हम। नहीं समझाया? टी से टो हुआ, ए से ओ नहीं होता, जिसको पढ़ते थे टो। लेकिन जब पता चला 8वां में पता था टी से टाटा ना होले। है कहाँ पढ़ते थे? एगो देखा है जम्फर गाड़ी नहीं चलता बालू में, ये सब अभी जो लगल एगो हाईफाई इधर था लगा, उसमें लिखा रहेगा टाटा का बनल था इसे, टाटा। तो जियो जब आया बुआ आदत लगा दिया पूरा, फ्री। उसके बाद पहले साल भर तक फ्री चला एकदम पूरा। अरे सब किया बुआ, सब इसको छोड़ के, यानी कि देखो पहले की था, आइडिया था, एयरटेल अभी है ये है, एयरसेल था, MTS के सिम था, मोबाइल MTS के मोबाइल में MTS एक सिम लगता था, एगो कुछ था बोडा, हाँ बोडा, टाटा डोकोमो था, BSNL। देखो 1 2 3 4 5, एगो जियो को था, एगो एयरसेल था बुआ, एयरसेल। अब बताओ, अच्छा बता बुआ, बाजार में तू गई सब्जी लाने, और सब्जी पूरा मंडी में भरल है, अपना मन से मनमानी कोई करेगा? दाम लेगा उस हिसाब से बेचेगा, क्योंकि सबके पास सब्जी है, दाम रहेगा ठीक ठाक मिला जुला मीडियम में रहेगा। अब बता, तू गई बाजार, मंडी जब घुसी ने, मंडी खाली, और दुइयों के पास सब्जी है, मनमना दाम वसूलेगा कि नहीं? मनमना दाम वसूलेगा कि नहीं? वही था बुआ, जब ये पूरा आया, पहले मार्केट में इतना था, ये तो बाद में एंट्री मारा। जब आया ना बुआ तो बताओ ये फ्री देने लगा, तो बोलो इस सब के कस्टमर किधर आ गया? किधर आ गया? तुरंत बुआ जियो सिम लेने लग गया। इस सब के क्या हो गया? इसका मतलब जो कि उसको क्या बोलते हैं, अरे कहने मतलब उसको सीधे धराम इसका गिर गया, और उसका जो प्रॉफिट होता है धीरे धराम में गिर गया। बताओ, अब एगो एयरटेल कर जान टक्कर दे ले, बस देख रहा है तो एयरटेल वाला सिम में लगा, फोन न लगेगा तुरंत, पहले सोचेगा लगिए कि नहीं लगिए, ऐसे करता है। जियो नहीं लगता है, जियो नहीं लग जाएगा? अरे जियो नहीं, कभी जियो खाली टिपिएगा लगेगा, है बोल रहे हेलो, एयरटेल में लगाएगा ना तो पहले करेगा फिर खराब, पहले एक तो मोबाइल रिचार्ज रहता है, कहता लग जाए हम यूज करें, हमको नहीं पता है। जियो में खाली टिपेगा नहीं से तो कौन से कहेगा रे बोलने रे लगल ये पहले से। एयरटेल में वैसे भी ना, एयरटेल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, अभी BSNL में भी है, लेकिन टक्कर तो दे रहा है ना। अब बताओ मार्केट में कोग है, दुइये गुने है बचवा, एगो जियो एगो एयरटेल, आ तनी मनी एगो बोडा मिला के भी आया गया, बोडा और आइडिया के मिला के भी आया गया है। एक तो सर्विस बहुत खराब है, सर्विस मतलब सेवा,
ये सब नहीं सीखे वाला है मेरा। ये सबके दिमाग दो तो बुद्धि दे दो, लेकिन बुद्धि ना दो, 2 रुपया दे दो ज़्यादा सबके। समाज कहीं का समझा रहे कि देश पर कैसे देखो गुलामी के जंजीर में जकड़ रहा है। ये मत सोचना कि हम तो आजाद भारत में जी रहे हैं, आजाद भारत में नहीं, गुलाम भारत में जी रहा है तू। तो अभी पता की है आज के युग में हुआ जो डिजिटल दुनिया हो गया है, उस टाइम तो अंग्रेज आया लूट के लग गया एकदम सामने से हाथा से। आजकल वो कोई जरूरी नहीं है, तो दुनिया काहे लगा भारत में, मोबाइल में तो लूट रहा है। पता है कुछ गूगल के कर है अमेरिका के, फेसबुक अमेरिका के, व्हाट्सएप अमेरिका के, यूट्यूब अमेरिका के, सबके कर है अमेरिका के। एक बारी स्विच दाबेगा खत्म, जा टी हो जाएगा। हाँ भूखल रहो लेकिन मोइला बिना नहीं रहो, मोइलवा दे मैया खरमा रख उधरे टे हो जाएगा। लेकिन चाइना के सब अपन बाप के है। चाइना में फेसबुक नहीं चलता है, यूट्यूब नहीं चलता है, गूगल नहीं चलता है, ओकर अपन सब कुछ बनल है। समझ में आ रहा कि नहीं? भारत के भले कहता है जीडीपी इतना बढ़िया है, भारत के रीढ़ की हड्डी टूटल है। समझा? तू कितना खड़ा होगा नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पर इतना बेरोजगारी बढ़ गया ना, देश के युवा सब जान रहा है। हाँ अब हो गया। आप बताओ सब एक कस्टमर का एंट्री मार दिया जियो में, क्योंकि नहीं था, फ्री था, फ्री था कि नहीं? क्योंकि शैतान के धन है तो खेबे नहीं करेगा सब जोड़ जोड़ के। फ्री था तो शैतान के था, इसको कमाना नहीं पड़ा, फ्री माया सब करवा लिया। किस में कन्वर्ट? आप दिखाओ एकाएक नहीं बढ़ाया दाम, पहले थोड़ा साल भर फ्री दिया, आदत दिया, उसके बाद में भुका दिया 99 रुपया कराइए रिचार्ज तब जियो के सिम चलेगा। तब सोचा कि होते साल भर दल के फ्री तो लगे 99 रुपया है, बढ़िया है, 99 रुपया कर दिया, आदत तो लगा दिया ने। समझा रहा है कि नहीं? अगर ये 1 रुपया बढ़ाएगा तो पता है बुआ 45 करोड़ बउआ जियो के सिम चलाता है, और देश की जनसंख्या 150 करोड़ है। समझ में आ रहा है? देख लो ना, 45 कौन क्या कर है, जियो के कस्टमर है। अब बता 1 रुपया अगर बढ़ाएगा तो 45 करोड़ तो ऐसी हो गया ना, हो गया रे। वो सब बराबर आदमी, वो 1 रुपया बढ़ाएगा तो सीधे हंसो तो लेता है। तो 99 रुपया आदत लगाया, फिर इसी करते करते देख रहा अभी कहाँ स्थिति पहुंचल है, कहाँ का पहुंचल है, 300 350 349 पर पहुंचा दिया। का है पता है? तोरा आदत लगेले है, आदत लगेले है ना छोड़ो। तो तोरा की लगता है 350 कर दिया है, 239 वाला कर दिया 350, एगो 300 कर दिया 299, और हम 5G नहीं चलेगा, 4G चलेगा। हाँ पहले करते थे 200 कितना में 84 दिन के कर देते, 399 में, 399 की 499 रे, अजय भी हो। देख रहा है बुआ, अरे सुनो तो यही नहीं काम किया, रुपया जब कमाया ना बुआ, देख रहा है एक भट्ठी भी बैठ गया रे। अब कहेगा सर हम तो लेबे ओकरा में कन्वर्ट करवाए, फिर से कहाँ रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है जियो, एक सबके धराम मतलब सब कुछ व्यवस्था चरमरा गया। तो बोलो ये उठ पाएगा? एगो एयरटेल है, एक टक्कर कोई देवे लोन वाला है, तो उन्हें तू जाके कहे काहे नहीं खरीदा सब BSNL की सिम, टावर नहीं पकड़ता है, नेट नहीं चलता है। सही बात है, अगर लगाया है उसके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि नेट पर अधिकतम टाइम किस पर बिताते हैं लोग, नेटे पर बिताता है बुआ इस युग में। नहीं बोडिया चलता बढ़िया से, नहीं घर में जाएगा तो नहीं चलेगा, ये सब बर्बाद हो गया है। तोरा मजबूरी में तोरा करना कौन पड़ेगा यूज, जियो के। जियो का मनमानी है, जितना बढ़ाएगा बढ़ाएगा। वही बात बताए, मंडी में जाएगा तो 2 दुकान है, जितना दे बोल ले, नहीं तो भाग। समझ में आएगी ना? ताला लगाया। अब पहले देखो की किया, बोला कि ठीक है, पहले बात को सुनो। ये जब दाम बढ़ाया ना बुआ, तो लोग बोला कि बढ़ा दिलिए, अदमिया करते की बैठ के, देखो कैसे बेरोजगार कर रही है युवा सबके। पहले सोचो, इतना तू सोच नहीं पाएगा जितना हम थोड़ा समझा रहे हैं। जब नेट दिया फ्री तो लोग सोचा कि कुछ करे के नहीं चाहिए हो, नहीं करे के चाहिए। देख रहा जब मोबाइल तू खोलेगा ना बुआ, जियो का खाली सिम नहीं है, जियो सावन है कि नहीं, जियो मार्ट, जियो शॉपिंग, नहीं देखता मैं जियो खोल के रे, सब जियो टीवी, जियो सिनेमा, सब क्या कर है जियो के। तो बोला अरे तुरी के, ऐसे में तो गड़बड़ाइए जाएगा, कस्टमर के आदत और लगाओ। पहले नेट दिया, अब कहा नेट दिए हैं तो यूज आदमी करे ना चाहिए। जियो सिनेमा ला दे, ले गाना सुन। अब नेट के यूज कर रहा है, बता, अब तोरा नेट देते और तू नेट के यूज नहीं करती, तो बोलो कोई काम के था कस्टमर, तो वो बहुत टाइम भी बीत पाया। चले रे 1 GB दलिए ना हो, तो यूज कहाँ आदमी करते। चले जियो सावन खोल दे, जियो सावन पर आ गया गाना, तुरी के आगलो गाना सुन रे, सो बढ़िया बढ़िया गाना, मनपसंद गाना, जियो सावन। फिर आ गया जियो शॉपिंग, जियो मॉल। अब आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब नेट दिया वो अगर यूज नहीं करना है, आदमी वो आदत लगा पूरे। बड़ा बड़ा आदमी बुआ टीवी पर आना पसंद करता है, और छोटा छोटा आदमी टीवी देखना पसंद करता है। ये बात को याद रखना है, समझा कि नहीं? बड़ा आदमी कोई बैठ के घर में टीवी नहीं देखता है, टीवी पर आना पसंद करता है, मतलब टीवी पर हमें वो हमरा तो देख। छोटका आदमी सीरियल लगाएगा, जीजा जी छत पर, जीजू जी नीचे, ये सब देखेगा बैठ के। हाँ छोटका आदमी तो वो कहता है कि बिना टीवी देखने नींद नहीं, तो मतलब छोटा आदमी टीवी देखना पसंद करता है, बड़ा आदमी टीवी पर आना पसंद करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो।
तो देख रहा कैसे कैसे माहौल बनाया है पूरा। चलो इसलिए बोलते हैं बुआ थोड़ा सा कॉस्टमिक चीजें से हटो और दुनिया की जो वास्तविक चीज है देश में उस पर जाके अध्ययन करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा थोड़ा समझ में आया कैसे कैसे हल्को फुल्को समझ में आया? समझा पाए कि नहीं लग रहा कि कैसे कस्टमर इधर आया? हाँ समझ में आ रहा। 150 करोड़ में वो 45 करोड़ जियो के कस्टमर है, लूट रहा है। अब देखो सरकार को मिला हुआ बीएसएनएल के उठवे के थोड़ा सा, बीएसएनएल अभी नया 2024 में बजट पास हुआ ना, तेरा कुछ रुपया करोड़ मिला है, बहुत करोड़ रुपया मिला है। अब परसों नहीं मैं कि 5G इसका लॉन्च हो गया है। जी मतलब समझ में आ रहा है? जनरेशन हम लोग किस जनरेशन में जी रहे हैं? 5th जनरेशन में 5G में। ठीक अमेरिका वो 8G में है। चलो आप पहले पढ़ लेते हैं ठीक, ये सभी नॉलेज लेना बहुत जरूरी था। चलो महाराज यहाँ देखिए रूप बता दिए बुआ कुछ होता बोलो जल्दी। ax² प्लस bx प्लस c। बोलो ए बी सी कैसी संख्या? ए 0 बराबर होगा? नहीं होगा। अब देखना बुआ यहाँ देखो लिख रहे हैं 2 घात 2 है ना, इसको बचाना है ठीक। ये 2 घात बहुपद के बुआ शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? 0। क्या कहते हैं इसको? कोई होता है 2 गो अल्फा और बीटा। बस यहाँ शून्यक बोलेंगे, मूल ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य। 2 घात बहुपद के कितने शून्य? शून्य को वही हुआ x के 2 का मान जो रखेंगे थोड़ा शून्य कर देगा। समझा कि नहीं? ठीक 2 का मान होता है ठीक ना बुआ। इसमें बुआ हम लोग बोलेंगे शून्यकों का योग। क्या बोलेंगे? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा वही सूत्र बा -b/a। ये 2 घात देखा है बुआ ठीक तो है -b/a। शून्यकों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोलो अल्फा इंटू बीटा c/a। समझ में आ रहा है बुआ? यहाँ से फिर बुआ अल्फा बीटा कहेगा कि बना है 2 घात बहुपद। समीकरण है बहुपद कैसे निकालेंगे? बोलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सटा के x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 ना है समीकरण में ग्राम ना है। बुझाया? देख रहा कुछ अंतर है? उसी हल करेंगे। उसमें कहता था मूल निकाल दो बराबर 0 था ना पहले से। इसमें वो कहेगा शून्य निकालो तो ये रहेगा ना उसको बराबर 0 कर देंगे फिर वैसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो तो इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम थोड़ा सा सवाल अब करते हैं। सवाल नहीं करना है टाइप लिखाना है बहुपद के प्रकार। जल्दी करो 15 मिनट में तुरंत पढ़ा देंगे। लिखो ना उतना समझा दे कोई दिक्कत 15 मिनट तुरंत पढ़ा जाएगा। जल्दी फुर्ती करो ना फुर्ती जल्दी लिखो जल्दी झटपट। और लिखना कि सब ई लिख लो नहीं वो ई लिख लो नहीं तनी ई बाकी सब पूरा पता है पहले से। हम 60 गिनते हैं वो एकदम हो जाना चाहिए। 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 10:30 11 कॉपी चेक दो ने लिख भी था नहीं तो किडनी फेल हुई दोनों लिख भी था 12 12:30 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 50 60 60 खत्म। इसमें वो लिख रहे मतलब 2 घात बहुपद 2 घात समीकरण नहीं समझा तब लिख रहा है पागल कहीं का। कोई बात नहीं समझ गई ना। घर में जाकर थोड़ा सा इसको एगो ढड्डा बना 2 घात के ढड्डा बनल है हाँ तो एगो बना लेना की लिखना शून्य बढ़िया बढ़िया से लिखना ठीक है समझ गई ना। चलो लगा नहीं बुआ लगा है बहुपद के प्रकार नमम तो भी पढ़े भी किए थे ना जी। बहुपद के रे समझा लिखिन रे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल काइंड में मतलब भी प्रकार होता है। करती है किसे
इसमें लड़का ऐसे करता चल वो करता है। ये कौन तरीका चलिए महाराज सुनिए 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 आप लोग ध्यान से, मेरे जिगर के टुकड़ों आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ की लिखे हैं बहुपद के प्रकार, क्या लिखे हैं जी? बहुपद के प्रकार, यानी कि देखेंगे कि बहुपद को प्रकार का होता है। तो बहुपद में बहुपद को जो बांटा गया है दो को आधार पर बांटा गया है। ध्यान सुनना, बहुपद को जो बांटा गया है इना है कि दो भाग होता है बहुपद के, ना है। बहुपद को जो प्रकार पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं बुआ पद के आधार पर, पद के आधार पर। एगो पढ़ते बुआ बोलो जल्दी, घात के आधार पर, घात के आधार पर। तो पहले ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे सवाल बहुत कम पूछता है। यहाँ से पूछेगा क्योंकि टॉपिक अपना क्या है, द्विघात बहुपद, यानी घात से क्वेश्चन आएगा। ठीक, मेन वह पढ़ना, यह ध्यान देना। तब पद के मतलब की वह टर्म जो गिनते हैं ना, एगो दूगो तीन गो, वही हुआ पद। घात में गिनेंगे ऊपर पर पावर खोपड़िया पर, समझा कि नहीं? आज खोपड़ी चैप्टर पढ़ाना है, हड्डी उड्डी में टर्म, इसको बोलते हैं पावर। क्या पढ़ते हैं? पावर। चलो अब इसमें देखना ध्यान से, बोलो एगो पद रहेगा तो बोलेंगे एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। दो गो पद रहेगा वो, देखो एक बार ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो कि जे हम खोजे ले गए, हम अपन मन में सोच के हम गए खोजे ले कि मन में हम सोचे कि ऐसा हमरा चाहिए, मतलब ऐसा गए खोजे ले और गुण मिल गया तो वही गुण ने खोजने जाएंगे रे। जे मन में हम सोच रहे कि हमरा ये गुण चाहिए, मतलब कोई सामान के खोजे ले तो बोलो वही देखेंगे गुण ओकरा में कि और कोई गुण देखेंगे। और सबको क्या मतलब, हम जे सोच के गए कि ये गुण ओकरा में होना चाहिए और गुण मिल गया तो बोलो वही लेंगे कि दूसरा चीज सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। याद रखना है, जब पद के आधार पर देखना है तो सिर्फ और सिर्फ पद देखना है, घात कभी नहीं देखना है। समझा हमारी बात? नहीं समझा आप? क्योंकि वो है कुछ के आधार पर देखना है पद, तो ओनली फॉर ओनली वो हम कितना पर ध्यान देंगे? पद पर ध्यान देंगे, ना कि घात पर देंगे। और जब घात पर देखेंगे तो सिर्फ घात देखेंगे, ना कि इन्हें देखेंगे कि को पद है। दो ही घात है तो सिर्फ घात देखेंगे, दो है, बाकी में 7 गुण है 8 गुण है, पद उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा बात समझा? कहने का मतलब क्या कि सर पद के आधार पर बोला है तो सिर्फ पद गिरेंगे। को है एगो दूगो, एगो रहेगा तो एक पद, दो रहेगा तो दो पद। जब घात पर जाएंगे तो सिर्फ घात देखेंगे, ना कि पद देखेंगे। पद से हमको कोई मतलब नहीं। समझा कि नहीं रे? हाँ तो बोलो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, फिर बोलो त्रिपदी बहुपद। बस अब 4 पदी 5 पदी सीधे वही तो गया बहुपदी। नहीं समझा? और वही हुआ बहुपद, बस बहुपद हो गया। अब यहाँ जाइए, घात का होता बोला, बोलो एक घातीय, बोलो एक घातीय बहुपद। किसी के वो थोड़ा सा मतलब को मामा रखना कि इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद, हाँ रैखिक बहुपद। फिर बोलो द्विघातीय बहुपद। मैंने अपना पढ़ना को जल्दी बोलो, यही पढ़ना है। द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद। उसके बाद बोलो त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। फिर चतुर्थ घातीय बोल सकते हैं, लेकिन ना सीधा बोलेंगे बहुपदी घातीय, बहुपदी घातीय। लेकिन वो थोड़ा सा इससे सवाल आया है पेपर में तो 10वां में, त्रिघातीय हल्का सा, इसलिए दिखा देंगे, पढ़ा देंगे सब। इसमें 3 मूल होता है बुआ, 3 सुनिए, अल्फा बीटा गामा। एगो अल्फा एगो बीटा, तो एगो अल्फा बीटा गामा बढ़ जाएगा। ठीक, वहां तो 2 से शुरू, यहाँ होगा 3 से शुरू। 3 2 1 0, 2 1 0। नहीं समझा? ऐसे रे पागल है, ऐसे नहीं समझ ली। 3 से शुरू करबे तो 3 लिखबे, फिर की लिखबे जल्दी बोलो? bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। 3 हले तो 3 लिख लिए, फिर से देखो 2 था तो 2 1 खत्म, 3 2 1 खत्म। 4 लिखबे तो फिर ऐसे बढ़ाई ई तक होती। अभी को होती यहाँ 3, यहाँ पे होते dx, और उसके बाद ई कुछ लिख देवे जोड़ के। नहीं समझा? चलो इसमें तो था अल्फा बीटा, इसमें होगा अल्फा बीटा गामा। ठीक ना? चलो तो इतना पढ़ना है, इसको लिखना है नहीं लिखना है? हम लिखा दिया बहुपद के प्रकार। अब लोग हेडिंग घात लिखो, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। नंबर 1 लिखना है एक पदी बहुपद, जल्दी। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, नंबर 1 लिखो एक पदी बहुपद। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए झटपट करो, झटपट। नंबर 1 पदी बहुपद। एक बात बोलियो, चल बा सब बते भी, सब बताएगा? अच्छा, एक पदी बहुपद होने से पहले उसको क्या होना पड़ेगा? कल गलत किया था कुछ, पता आदि है? देखो उधर बोला, सही बोला। एक पदी बहुपद होने के लिए सबसे पहले बहुपद उसको होना पड़ेगा, तब ने पद गिनेंगे।
अब पद है एगो दूगो, अब बहुपद है ना, की काम के बहुपद, समझा, समझ में आया कि नहीं? हाँ लिखो महाराज, ऐसे लिखा दे, लिखो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, बस झटपट लिखो शॉर्टकट में। वैसा बहुपद जिसमें केवल को पद हो, एगो पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। कृति, डिम्पल, स्वाति, खंबा, खुट्टा, समझ में आ रहा है? कैसन मास्टर है, कोच ही बोल रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया लग रहा है सुनने में। सर एक बार बोलिए ना, फिर से बोल दिए। देखो लगेगा ना गद्दे पर, इसमें कौन भारी परिभाषा है रे, नाम है एक पदी बहुपद, अपने मन से हम तो लिखा था इसे, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जैसे लिखना है वैसे लिखो, समझ में आ रहा है? लिखो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, समझ में आया? समझ में लो, चलो 2 लाइन छोड़ दो, लिखो द्विपदी बहुपद, अब अपने से लिख लो द्विपदी बहुपद, 2 लाइन छोड़ो एग्जाम्पल के लिए, बाद में बताएंगे। वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल को पद हो, 2 पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। चलो लिखो त्रिपदी बहुपद, है गोली मारो, त्रिपदी लिखना है, लिखो ट्रिनोमियल, त्रिपदी बहुपद, 2 लाइन जगह छोड़ो। त्रिपदी लिखा बहुपद, हाँ लिख लिया बुआ, 2 लाइन छोड़ो। अच्छा त्रिपदी हो गया, अब 4 पदी बोले नहीं बोलेंगे, हाँ हो गया, लेकिन आप सुनो इसके अलावा और होता दूगो, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा साइड हटके, नहीं समझा? एगो पद रहेगा, बोलो, देखो ना बोलबे नहीं करता है, 2 गो पद रहेगा, 3 गो पद रहेगा, अब 4 पद रहेगा, वो बोल देगा 4 पद, 4 पदी 5 पदी, रुको ना, मतलब 4 गो रहते 4 पदी बोलेंगे ना, लेकिन होता है बस सीधे बहुपदी बोलेंगे, 5 गो 5 पदी, लेकिन थोड़ा सा 2 हट के और होता है, उसका नाम है एक शून्य बहुपद, क्या नाम है बोलो जी? शून्य बहुपद। ऐसे खूब क्वेश्चन पूछता है, सबके पता है, एक पदी बहुपद मार दे एक में, वो सबसे पूछेगा, 2 क्या करेंगे, 2 गिन लेगा, मार देगा 2 बहुपद में, लेकिन ये पूछता है शून्य बहुपद, एक का नाम है अचर बहुपद, अचर बहुपद, दे देगा वीडियो में मुंह फाड़ देगा, क्योंकि एक बहुपद 2 बहुपद से नहीं पूछता है, वो तो सभी गिन लेगा, 2 गए तो 2 पदी नहीं गिन लेगा रे। अब देखो यहाँ क्या लिखल है, शून्य, क्या लिखल है? शून्य बहुपद, यानी एक पद नहीं होना चाहिए, कुछ एक होगा तो गिना देंगे एक बहुपद में। सुनो ये क्या लिखल है, शून्य बहुपद, एग्जाम्पल दीजिए सर, देखो दे दीजिए एग्जाम्पल, दिखा, अरे घोंचू दिखेगा कि शून्य बहुपद है, नहीं दिख रहा है, शून्य बहुपद है, कौन है आंसर हो गया। हम बातें तो सब पकड़ पाता है, इतने समझा दिए पढ़ा दिए 2 साल से, बाद हमारी बात नहीं पकड़ पाता कि हम कहाँ से बोलना चाह रहे हैं। अरे नाम में देखो क्या लिखल है, शून्य बहुपद, एग्जाम्पल लिख दिए हैं, रोशनी लिख लो शून्य बहुपद है, देखो लिख दिया, देखिए दिख गया, हाँ ऐसे रहेगा ऑप्शन वहाँ में। सर ऐसे रहेगा ऑप्शन वहाँ में, 3 रहेगा, एक तो नहीं रहेगा, तो ओकरे टिक लगा देना है, ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन असली में यही है आंसर, आंसर की यही है, शून्य बहुपद, क्योंकि हमको तो लिखने ना है, हमको लिखने ना है, लेकिन सर ऑप्शन में अगर आगे तो उसको लिखेगा तब ये ना हम लिखेंगे, टिक लगाएंगे, गोल गोल करेंगे, गोल गोल लड्डू, भगवान जी के डंडा, कैसे करते थे, क्या क्या पढ़ा है? मछली जल की रानी है, पढ़ा है? पीछे पीछे बोलो तो, मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओ, बाहर निकालो, छोटा ये पहला आया हमारे, यही पूछेगा 10वां में आए। एक महीना दोनों जीव के अलग रखो, दोनों मर जाएगी। दोनों प्राणी। अभी बारिश के मौसम में देखता है मेढक आवाज करता है, तो याद रखियो वो मेढकिनिया नहीं टटराती है, क्या टटराता है? मेढक। मेढकिनिया टटराती है,
ओहो हो सकता है। मेढक जाता है कमाने के लिए। कमाने के लिए बुलाता है, आओ रे आओ रे आओ रे। हाँ मेढक बोले थे। ठीक। हेरे हेरे देखिए की लिखल है, सुन बहुपद कहे के मतलब की घी नहीं पी। हाँ सुन बहुपद के मतलब एकदम पहले समझो, सुन बहुपद के मतलब पहले समझ ले चलो। अरे 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 जिसका सभी गुणांक 0 हो, ठीक ना। आगे में ऐसे ऐसे नहीं लिखते थे, ऐसे देखो चल भाई ऐसे लिखते थे कि नहीं, तो ना इस सुन बहुपद नहीं हुआ। और पगला 1 2 2 देखो कैसे गिनेंगे, तो जोड़ घटा के बीच सलग होता है ना, होता है जैसे एक पद 2 पद, तो कोई पद हो गया 2 पद ही। लेकिन अगर हम एक में सुन्ना लगा दें, एक में सुन्ना लगा दें, 0 गुना कुछ 0, 0 गुना कुछ 0, 0 प्लस 0, तो ब्लैंक ना हो गया खाली जगह, तो वही हुआ सुन बहुपद। तो देखे हम तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमको दिखाना है, तो ऐसे लिखेंगे। तो कोच पूछेगा परिभाषा कि सुन बहुपद किसे कहते हैं, तो कह दियो कि जिसका सभी गुणांक सुनना है। गुणांक मतलब आगे वाला, जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एगो बात को थोड़ा सा ध्यान में सुन लो, कहेगा शून्य बहुपद का घात कितना होता है, तो कहेंगे कि सर शून्य बहुपद का घात नहीं होता है, क्योंकि कहेगा सर आई नहीं दिख रहा शून्य बहुपद घात दू यो लिखेगा तो यो की कर देगा 0, और 3 भी लिखेंगे की कर देगा 0, 4 भी लिखेंगे की कर देगा 0। तो बोलो लिमिट में है, मतलब ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, इसको बोलेंगे अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? या इसको हम अनंत भी बोल सकते हैं, इनडिफिनाइट। हाँ ठीक है, इनफिनाइट उसी को बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग अपरिभाषित क्या बोलेंगे, तो थोड़ा सा याद रखना होश में। कहेगा इन्हें पूछता है कि शून्य बहुपद कौन है, सीधे पूछता है कि शून्य बहुपद का घात कितना होता है, ये खाली बता दो, तो बोलना कि अनंत। क्या बोलना है? अनंत। अनंत नहीं रहेगा तो अपरिभाषित रहेगा, क्योंकि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। 4 लिखेगा, कोई कहेगा शून्य बहुपद का घात बताइयो 5, तू कहेगा 5, तो हम बोले 6, तू बोलेगा 7, लड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी बताइए? लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई हो जाएगा तो बोलो कहेगा रे सब खुश रह, सीधे बोल दो अपरिभाषित हो गया। क्योंकि हमको क्या मतलब है घात से, अब हम लग बैठल है 0 महाराज, अरे भट्ट जी बैठल है, एक के खोज कर ली, ठीक हो 2 खोज ली, 3 खोज ली, 9, 0 के बिना 10 कहाँ, 0 के बिना 100 कहाँ, 0 के बिना हजरिया कहाँ, 0 के बिना कैसे लिखती मोबाइल पर 1 2 3 डायल कैसे करती मोबाइल नंबर। 0 कौन दिया? भारत ने दिया, पटना में खोज हुआ था, आर्यभट्ट जी ने खोज किए थे। समझ में आ रहा है? निकाला का नुकल था कि अरे सोचे दिमाग लगा के मारा सर्च, सब जो सबसे पहले वही गोल किया होगा, गोल तो सभी किया होगा, लेकिन उसका नहीं समझ में आ रहा था कि 0 है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं? तोरा आवेला समय में बुआ, तोरा आवेला समय में की बुआ वृत्त चैप्टर रे पाई देखा है पाई, थोड़ा पाई बताएंगे, वो पाई की खोज किसने किया? पाइथागोरस, आर्यभट्ट, जो भी खोज किया उससे मतलब नहीं। पाई माना होता है करना 22/7, थोड़ा दिखाएंगे कि 22/7 पाई के मान आया कैसे, बता दे अभी। किसी से कोई मास्टर से पूछ के ना, जे भी मास्टर तो सरकारी स्कूल में है ना है, पूछ के ना सर पाई के मान 22/7 ल है का है, हम पाई के मान लेबे दोसर चीज, तो नहीं ले अभी दोसर चीज यही लेबे पर, बता देते हैं। देखो दुनिया में कोई चीज अगर खाली सर्किल के रूप में रहेगा, खत्म, छोटा रहे बड़ा उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है नहीं समझा? अगर पाई मान किस में रखते हैं? वृत्त में रखते हैं। तो कोई चीज गोल जब चीज है, ऐसे गोल है, छोटा रहे बड़ा रहे हमको उससे मतलब नहीं, सब में पाई मान होते हैं। आप कैसे देखो बताते हैं, तो कोई चीज गोल कर लेना, ठीक है कि कर लेना गोल, ऐसे गोल कर लिए, ऐसे गोल कर लिए, तो ब्यास तो नहीं करेगा, छोटा है तो छोटा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा। तो तू की करना, मान लो कि अरे लोहा भी रिंग बना सकते हैं कि नहीं, तो की करना ऐसे बना देना रिंग, या मान लो कि ऐसे भूमि में गोल से चिन्ह खाँच देना, और पर धागा धर देना, धागा, ताकि धागा सीधा होगा कि नहीं। अब फिर रड वाला लेंगे तो फिर सीधा करो में टेढ़ होगा। मान लो कि ऐसे है, अब देखो ऐसे हम कर देंगे, ऐसे गोल कर दिए, अरे मान लो इस पर रख दिए गोल से, अब ऐसे गोल हो गया। मान लो इतना गोल था, इसको हम काट के इतना उघाड़ लिए, ठीक। अब इसको इंची से नाप सकते हैं कि नहीं? इसको जब इंची से नापा गया ना बुआ, तो मान लो कि कुछ आया, हम अभी नहीं नापे, मान लो कुछ आया कि नहीं, ठीक है। अगर व्यास बड़ा होगा तो परिधि भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो नहीं हो, मुंह छोटा तो गोल भी छोटा, मुंह बड़ा तो गोल को भी बड़ा होगा, तो ये नाप लिए। लेकिन याद रखना है, तू जकर गोल का नापा ओकरे भीतर नापना, नहीं कि गोल का नापा कर और नापना जाके फिर भीतर का कर, तो गड़बड़ नहीं होगा। आप की करना, फिर इंच उघाड़ना और बीचों बीच ऐसे रखना,
ठीक ना, एकरा मान लो कि कुछ सेंटीमीटर आया यहाँ, जब मेरा कटम कुटी करेगा ना बुआ तो आता है 22/7। एकरे बोला अरे 22/7 होगा, नाम एगो रख दे कुछ पाई। तो पाई के मान भले ही होता, लेकिन पाई पाई तो एगो सिंबल न हो गया जी, बार बार आ रहा था 22/7। अब कहेगा सर एकराम कर लो तब नहीं जी, छोटका में करो तब, छोटको कतनो छोटा लेगा बुआ 22/7 ही आता है, समझा। कहे मतलब परिधि, अब परिधि बटे व्यास, इसको क्या बोलते हैं, व्यास। अब व्यास मतलब पूरा हो गया, आधा त्रिज्या r + r तो d = 2r होता है कि नहीं, और r = d/2 होता है कि नहीं, यानी कि परिधि बटे 2r, परिधि बटे व्यास जब लेगा ना बुआ तो आएगा पाई के मान, क्या आता है, तो परिधि बटा व्यास को बोलते हैं 2r, क्या बोलते हैं, बराबर पाई, नीचे में गुना करो, 1 गुना परिधि, परिधि 2 गुना पाई तो 2 पाई r, तो ये होता है वृत्त के परिधि 2 पाई r, समझा, प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है ए विनोद, समझ में आ रहा है, समझ में आया। छोटका रहे बड़का रहे मतलब ना है, उसका गोल किससे नापेगा, अगर बिचला से भाग देगा तो कट कुट कितना आएगा 22/7 आता है, ठीक। और हम करके देख चुके हैं, ठीक ना, हम देख चुके हैं, सब करेंगे। समय आएगा तो सब कुछ होता है, बोलबो करेगा फिर करो, ये लिखल है शून्य बहुपद, क्या लिखल है जी, तो बोलो जिसका सभी गुणांक शून्य हो, इन्हें बोला कि जिसमें एको बहुपद, जिसमें एको पद ना हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ये बोले तरीका गलत है। बोल रहे असली में वही बतिया, लेकिन दूसरा रूप से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बोलेगा तो तुरंत पर गाली देगा ना, पर्ची मार के बोलते हैं, समझ नहीं तो गड़िए लियो जो, समझा कि ना, डायरेक्ट तो गड़िएगा तो चूड़ देगा थुथुन मौजे। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसका घात जो होता है अपरिभाषित होती है, क्या होती है, ठीक। शून्य में समझ आ गया, तो कई कई एग्जाम्पल दीजिए महाराज, तो ऑप्शन में रहेगा ऐसे लिखल, शून्य लिख के कुछ लिख देगा, जे मन से खचरपन नहीं करेगा, हो गई, समझ में आ रहा कि नहीं, किसका एग्जाम्पल है, सुनो माइनस वाले प्लस से संबंध है। आप एगो ई आता है, खूब ई पूछता है, अचर बहुपद, कांस्टेंट अचर बहुपद, ई क्या है सर, एकदम याद रखना खरे, एक एग्जांपल भी रखना, 2 3 -3 √2, बस सीधे कोई संख्या को अचर बहुपद कहते हैं, नहीं समझा, बोली न हो मर्दे, ये संख्या थोड़ा दिख रहा है नहीं, संख्या इसको अचर कहते हैं, क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, बस खाली ऑप्शन में रहेगा 4 निम्न में कौन अचर बहुपद है, 3 में रहेगा x y लिखल, जैसे एक में रहेगा कुछ हो नहीं, खाली अंक रहेगा लिखल, समझ आ रहा है कि नहीं, क्या रहेगा लिखल, अंक रहेगा लिखल, उसे क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं पूछता कौन अचर बहुपद है, क्वेश्चन ये पूछता है, ये दोनों में ही नहीं पूछता कौन शून्य बहुपद है कौन अचर बहुपद है, ना एक घात पूछता है बुआ, शून्य बहुपद घात कैसे बताएंगे, तो बोलेंगे अनंत, नहीं बोलेंगे रे, कोई 3 कोई 2 तेरा की बोलेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, तो एकरो पूछता है, ये तो सब बोलेगा रे तुरी के, शून्य बहुपद के, शून्य बहुपद, शून्य अचर बहुपद, कैसे बोलेंगे ना, एक पूछता है अचर बहुपद के घात, ए चल बा, अचर बहुपद के घात, बताओ साहिल कितना घात है, अरे मर्दे घात तोरा दिख नहीं रहा लो, कहेगा सर जी x y है ये, तो कहाँ से घात देख मेरा है, इसमें था तो कुछ देखियो लिए, चलो 2 है तो 2 बोलता, लेकिन गलती हो जाएगी, होगी फिर कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा हम ले 4, तब तो इसलिए बोल गया चलो लड़ाई मत लड़, अपरिभाषित बोल, ठीक। लेकिन एकरा में कुछ बोलबे घात ना है, देखो दिखाते हैं, सुनना, ये 2 है ना बचबा, ये 2 है तो हम इसको चेंज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन रहेगा 2 ही है, 2 लिख दिए, हमारा मान 1 से लिख के 0 दे देंगे पावर, बोलो एक मान 1 हुआ, आ 2 गुना 1 घूर फिर के वही आया, तो बोलो रे चल बा पावर कितना आ गए, तो बोलेंगे 0, तू कुछ लिखो ना, हमको मतलब 3 लिखे, चल ठीक हो ले 0 कर दो, तो अभी 3 है कि नहीं, सुनना कितना आया पावर 0, कुछ लिखेगा अचर बहुपद में, सुन घात कितना आएगा 0, तो ये फेमस क्वेश्चन है, अचर बहुपद का घात कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो जो पढ़ाने एक पति बहुपद द्विपदी बहुपद सब अच्छा साथ नहीं रखना, रखना लेकिन मेन है ये नहीं समझा, नहीं समझा चला, समझा कि नहीं, तो कुछ याद रहे न रहे, एक पदी द्विपदी, लेकिन कभी मत भूलना कि शून्य बहुपद घात कितना होता है, बोलना अपरिभाषित, अचर के, अचर मतलब कोई संख्या हो, कोई संख्या मतलब पावर लिखबे 0 तभी ना संख्या आते, तो शून्य हो गए, ये गलती से मत मान रही हो कि शून्य बहुपद घात शून्य आता ना, शून्य वाला एकरा में कर वाला ओकरा में कर देना, अनंत इसका शून्य की। अब बायोलॉजी पढ़ाना है ना, 5 मिनट में बात लिखाना पड़ता, लिखो लिखा देते, जल्दी लिखो, हाँ शून्य बहुपद लिखो, जिसका सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, हाँ एग्जाम्पल वो लिखा देंगे, जल्दी लिखो ना, अरे
पगली आधा घंटा बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बहुत ही पढ़ा देंगे, लिखो ना, हमको लिखाना थोड़ी है, हमको तो भाषण देना है। वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक 0 हो। पचपन मिनट की वीडियो बना है रे, बाप रे बाप। ऐसा का है वो पता है, न्यूज सुना रहे थे नहीं, हे रोशनी रे चिलगम खाती है रे, कुछ ही था वो मुँह में चिलगम, तो कुछ ही बकरी है चिलगम है। अरे पगली कागज अच्छी बाती है, अब खुट्टा है तो हो गया बुतुला। खुट्टे नहीं, सो देहात में खुट्टा बोलते हैं, नहीं तो नहीं सुनेंगे मैंने खुट्टा, लोगों गधा है तो हो गया है, सुनो। हाँ देखो फेंकी, ठीक है, लिखिए महाराज, हो गया, लिखो अचर बहुपद, पढ़ क्यों ना समझी, अचर बहुपद लिखो, लिखो देखो, वैसा बहुपद लिखिए से, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक को पद हो, फिर कहेगा आई सर एक पद होती तो एक ना एक पद ही, बोला ना कारण जिसमें कोई संख्या हो वास्तविक, थोड़ा तो रोज मार लगता है, आज नया थोड़ी लगा, लिखो रे वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, हाँ वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, बिना मतलब को मार देते हैं, बिना मतलब की तरह ये पीटे होंगे, हम लिख रहे थे क्या मारे, कहाँ लिख रहे, देखो सब लिख रही है, तू बैठा है। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक, अब कहेगा सर एक पद तो एक पद ही ना, वैसा लिखो ना, कॉमा दो, एगो पद होना चाहिए, लेकिन कुछ ही बोलना कि जो कोई कौन संख्या हो, है पगला वास्तविक संख्या नहीं रे, ऐसा वास्तविक है। कहता है आचार्य ऐसा मत बोल देना सर जी कौन यो है वो पद अचर बहुपद, बोला ना रे पहले वही वास्तविक संख्या है ये है रूट के अंदर भीतर में माने चाहिए, बोलना वास्तविक संख्या नहीं है, कौन सा संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, ठीक। लिखिए अगला, कॉमा देखना लिखा है, कॉमा लिखो, जो वास्तविक संख्या हो, जो वास्तविक संख्या हो, जो वास्तविक संख्या हो, जो क्या हो बुआ, वास्तविक संख्या, समझ में आया बुआ। चलिए अब लिखिए वहां से एग्जाम्पल जो छोड़े थे बुआ, एक पदी में, बोलो ये सबको कॉमा देख लिखना, बोलो एक पद है कि नहीं, एक पद है कि नहीं, एक पद है, भले ही सुन ए चल बा, अरे की लिखल है, दू लिखे है कि नहीं, तो दू जो लिखे हैं हम किस में आ गया, अचर बहुपद में, तो भले अचर बहुपद में उससे हमको क्या मतलब है, लेकिन बोलो एगो पद है कि नहीं, एगो पद है तो एक पद में हो गया, सुना रहा कि नहीं, हाँ हो गया, लिखो दुई पदी में, दू को एग्जाम्पल दो, इसे कैसे लिखेंगे, 2x प्लस एक और कुछ जोड़ लेंगे, बोलो को पद है, अरे एगो दू हो गया एगो, और कुछ लिखो, लो माइनस लिखो प्लस लिखो, हमको उससे मतलब नहीं है, समझ में आ गया रे, पद गिन रहे हैं, चलो 3 बला में लिखो, 3 बला में 3 पद, त्रिबहुपद, अरे दो लिखो रहे वही वाई लिखो, एक्स लिखो, लिखना कोई एक लेटर, मतलब एक्स लिखा तो एक्स में लिखना, वाई है तो वाई में लिखना। अब किस में चलना है, सुन मैंने सुन लिख लिया ने, ये लिख लो सटा कैसे सुनना, जिसका सभी गुणांक क्या हो, सुनो ये लिखो है यही, सुन बहुपद में लिखो एग्जाम्पल, अचर में लिखना है यही सब, 2 3 -3 √2, फिर लिखना 7/2 कुछ हो भी, सब वास्तविक संख्या, बटा में भी होता है, ठीक। नोट में लिखो 2 बार, जल्दी बायोलॉजी शुरू करेंगे, पीडीएफ नहीं भेजे तेरे कल कहाँ भेजे पीडीएफ, पूरा लिखल ना, मतलब जो कल चैप्टर पढ़ाए उन्होंने भेजे, अभी हड्डी चैप्टर नहीं पढ़ाए भेजे, चलो वो लिखल हुआ सब है, ठीक है, नहीं लिखो बुआ, नहीं लिखे करके कर जाएगा, संगरते जाएगा, तो लिखी लो से नहीं लिखती है, भेज देते हैं मोबाइल पर, अच्छा ठीक है, तो हम गिनते हैं,
व्हाट्सएप पर जाते हैं, मोबाइल को मेरा खोलते हैं, लाइट जलाते हैं, खट 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 खत्म जा। हम गिनते नहीं कॉपी गया। लिखो नोट करके, लिखो कोच ही लिखेगा। ये हो गया अचर बहुपद के, लिख लिया। एग्जाम्पल लिखो ना, ये 2 3 4 तो नहीं, हाँ सबकी फोटो यहीं पर खींचा था। अरे लिखो ना, नोट करके लिखो। 2 बात लिखो, शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। लेकिन ऑप्शन में की मारेगा? अनंत मानना। क्या मानना? क्या मानना है बुआ? अनंत। तो अपरिभाषित को हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत भी बोलते हैं, इन्फिनिट, इन्फिनाइट। क्या बोल रहा है? अपरिभाषित है, ब्रैकेट में लिख लो अनंत। अनंत कुछ भी हो सकता है। लिखो लिखो, अचर बहुपद का घात शून्य होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है? शून्य होता है। लिख लिया? चला चलो, लगा हेडिंग लगा। हम 15 मिनट वाले जो खींच देंगे ढेर सारा। लिखो पहले, आप लिखो, क्योंकि उन्हें 8-15 तक पढ़ाएंगे, हो जाएगा कंप्लीट। जल्दी लिखो। तो लिखो, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। फेंक देना बाहर में, तो ही ये बात फेंक दिया तोरा पर। देखो, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देख लो वो ध्यान से। अगर हम यहाँ थोड़ा 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, 2 से 2.5 घंटा, घर में अगर 3 गुना पढ़ना नहीं पढ़ रहा बुआ, तो रिजल्ट बढ़िया नंबर नहीं आएगा। पहले बोल दिए, लटपट नहीं जानी। समझ रहा बुआ? तो उसके बाद बुआ जब बचेगा ना एग्जाम 1-2 महीना, हम थोड़ा बता देंगे कि कितना नंबर आएगा, इससे ज़्यादा से और उतने नंबर आएगा, याद रखियो। इसलिए बढ़िया से मन से पढ़ो। अभी कुछ हम बोलना नहीं चाहते, ठीक है? हम बुआ तो 2 घंटा पढ़ाते हैं, अगर गुना कर लो कितना हो जाना? आए थकता है ना वो, दिन रात कहते चलते रहता है, नहीं थकेगा? कितना स्पीड है? 3 10 पर 8। वैसे नहीं बोलते स्कूल, वैसे नहीं बोलते स्कूल जाना बंद करो, अगर हम रात के दिन के पढ़ो, क्योंकि शाम के भरोसा नहीं है। हम पागल जो चल जाते वहाँ, हम पागलों दिखते जो चल जाते वहाँ 500 रुपये देके। एक कारण समझा? अगला महीना लगा ना, बहुत सोचे 500 रुपये लगाना जाएंगे, असर आने लगा। 2 दिन नहीं गए, चादर उधर सब लोग चला आए घर, सोचे घर में पढ़ लेंगे, लेना कटेगा ना। तैयो पता चला लेना कटा नहीं, लाइट जलाए नहीं, किरवा का है, भाग भाग नहीं तो वो पड़ेगा। समझा कि नहीं? इसलिए समस्या होता है। जगह घर में इन्वर्टर वाला कोई समस्या नहीं, घर में वही सब कुछ है। समझा? इसलिए जो बोले हैं शॉर्टकट में समझो, नहीं जाना है घर में पढ़ो। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर नहीं जा रहा है, कुछ होगा नहीं, कुछ होता है नहीं। पूरा लाज नहीं होता कि विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा, अपने से कहाँ से पास कर जाएगा? बोलने दो मास्टर के, बहुत दिन गए स्कूल, जाओ चेहरा उड़ा देखा, चलाओ कि हमें यो चिन्ह हो कि नहीं। हाँ ठीक, लेकिन घर में पढ़ो। जब भी छुट्टी मारता है तो घर में एकदम पढ़ो। अब कोशिश करो कि रात के कम में पढ़े, दिन में जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाए, क्योंकि लाइन के कोई भरोसा नहीं है। समझ में आ रहा है? लाइन अपन बाप की नजर तोड़ के करो, तोड़ कुछ होगा वो बाप ना है। टेस्ला एडिशन ना है रे, और बाप ना है। अच्छा कहेगा करेंट दबा के कि हे रे हमें यो टेस्ला, हमें तोरा खोजलियो, हम सटियो नहीं मारबी की कहेगा? नहीं मारबो। आन बोले सबसे पहले तोरे मारबो, नहीं कहेगा रे? एक सबके अलगे कहानी रहता, मतलब हम छिपा जाए छूछे, पागल कहीं का। जब नहीं लिखे वो जो गुस्सा रहता है, कब इतना चिल्ला चिल्ला पढ़ाते, इतना हम तो पता लगता है कि हम ही एग्जाम देंगे ना, इसलिए हम ही पढ़ रहे हैं। हम बोले तो कितना देर पढ़ाते रहे? 2 घंटा, 1 2 3 6 घंटा पढ़ता है। नहीं पढ़ा तो रिजल्ट नहीं होगा, बोल देंगे, फिर अब सब शराब लग जाएगा, इसलिए नहीं जल्दी बोलते हैं। 1 2 3 1 2 3 नहीं पढ़ता तो ना हो तो रिजल्ट जो, फिर पूछेगा, फिर बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठो मुँह सीख है। 1 2 3 टीचर 1 तब विद्यार्थी कितना? 3, हमें 2 घंटा पढ़वे कितना थे? सुनो तेरे एक 3 गुना देख लो, 3 गुना 6 घंटा नहीं पढ़ा, अगर कम से कम 5 नहीं पढ़ा तो सूरत दिखाने से काम नहीं होता है, ठीक ना? आज रखना है, इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ाइए महाराज। हम तोरा ना बुआ, तोरा इतना देरी पढ़ेला के बाद वो हमारे 11 घंटा क्लास चलता है, तो हमने थक दिया। तू सब बुआ 2 घंटा में कहता आप की करियो, माए हो दुल्हा मिलो कसाए हो।
समझ में आ रहा है विनोद? ये बात को ध्यान से समझो। तो लगता है कि सर जी बक बक खाली बोलते हैं, बक बक बुआ तोरे लिए बोलते हैं, ठीक है? हमको लगता है कि तू नहीं पढ़ा, तोर बदले हम ही पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है। टीचर ने वो एक बात बता देते हैं, टीचर ने वो विद्यार्थी ज़्यादा मेहनत करता है, नहीं मेहनत करते हैं। ये मत सोचो सर तोरा कुछ लगाओ, अब रूम से निकलो, बक बका के चल जाओ, लिखा के चल जाओ। तो वो जो तोरा पढ़ा रहे उसको हमको रिकॉल करना पड़ता है, थोड़े कि आए उंगाल में लिखा के चल गए, गलती पढ़ा देंगे तो ये बात को सुनो। मतलब नागा कराते टाइम दो, रात में लाइन कटता है तो वो एक बात बता देते हैं, लड़की सुनो ध्यान से बात को। जैसे मान लो कि अगर लाइन रहता तो 10 बजे तक पढ़ती, मन गोसा तो 11 बजे तक पढ़ती, अगर मन और गोसा तो 2 बजे तक पढ़ती, लेकिन तो मन गोसाएगा ना, हमारा पता है। एक बारी कभी 2 बजे तक पढ़िए, कोई आज तक कोई नहीं पढ़ा। एक बारी बैठ के देखो बुआ कितना सुकून मिलता है। लेकिन नियम, हाँ आप कहिए ना कि बैठले रहना है, क्योंकि तू कहेगा आप तो बोले बैठे रहता, बैठल थे। देखो ऐसे नियम है, 11 बजे तक में विद्यार्थी को सो जाना चाहिए, लेकिन बलहुम ठीक अगर एग्जाम नजदीक में की करेगा, नींद नहीं आता है, रात में घूमते रहता है, इसलिए 2 बजे तक पढ़ता विद्यार्थी सब। लेकिन मिनिमम 11 बजे तक बहुत बहुत क्लास हो गया, कर ले, सुत जाना चाहिए। लेकिन हम बताते हैं कि अगर रात में लाइन कटता है ना बुआ, बात बताते हैं, लाइन में नहीं कटता है, नींद तो होबे नहीं करता है, नींद नहीं होता है, लाइन है ना तो नींद कहाँ से होगा। कहने का मतलब हुआ दिन के पढ़ो कर बदल के टाइम निकाल के, ओ मान लो सोचो कि रतिया का हम कब से बैठे 7 बजे से बैठे, मान लो ज़्यादा ज़्यादा कदम तक पढ़े 11 तक पढ़े, 10 बजे से तू नहीं पढ़ेगा, हमें पता है 4 घंटा। अब 4 घंटा बुआ मान लो कि लाइन तो 2 घंटा रात के रहवे करता है, तो 2 घंटा सोचो कि रात के बदले हम दिन कैसे पढ़ लें, क्योंकि रात के लाइन कटता है, हमको धोखा देगा, बोल के हमको धोखा देगा। इसलिए बुआ कर बदले दिन के पढ़ लो, रात के तनी मनी पढ़ के सवेरे सुत जाएंगे, फिर भोरे उठना है, 4 बजे उठ जाना भोरे, समझा? ये सब हम ना बताएंगे, सब तू अपने सोचो, रूटीन बना अपने से, समझा? ये सब हमारा बोलने से थोड़ी कुछ होगा, हमारे जैसे दिमाग काम करता है, हम अपना पढ़ते हैं, ठीक? ये सब तो कोई सलाह नहीं देगा, हम बता दिए, अपना दिमाग है तो लगाओ, नहीं दिमाग है तो बूटा करो जाओ। हाँ दिमाग लगाओ। अभी बोलती रात की लाइन क्या करता है, पकड़ के थोड़े को रखेगा, ठीक ना? अच्छे दिन में लाइन कटबो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं जोड़ता है, ये है गर्मी लगे कैसे वो पढ़वे करते हैं, समझ में आ रहा है? कल न बुआ, कल की रोज जैसे तू सब जाती है ना यहाँ से नमा वाला, वो सब गई पढ़ के, तनी खाली बस बाहर गए, कपड़ा खोले, घूमे, उसके बाद आए, एक बजे 4 बजे घर से निकलते, संझा के 3-4 बजे निकलते, समझा? एक एक रूम में पैक। हाँ तो ये हम नहीं कहे कि तू नहीं निकलो, निकलो, लेकिन थोड़ा मेहनत बढ़ाओ, समझ में आ रहा है? 8वां महीना पार हो तो कुछ दिन के बाद 7 तारीख हो गलो है, समझा? की देख रहा है? अगर सितंबर अक्टूबर दिसंबर 5 महीना होने, 5 महीना बच लो, सुषमा कर वो तो अपन देख रहे हैं। एकरा याद रखिए, एकरा कि 1:3, मास्टर 1 तो विद्यार्थी कितना, मास्टर 2 तोरा कितना, हम इतना कर लिए ना, तो इतना करो। लेकिन कहेगा तोरा कुछ लगो सजी, तोरे 1 से 2 लो, देखो ना हमारा कितना छो हो गई। नहीं समझा? तोरा कुछ लगो तो एकरा में 1 बढ़ लो है, हमें एकरा में 3 बढ़िए, पहले नंबर तो ये बड़ी भारी है ना, तो 1 तो हमें 3, हम 2 तो छो, जिस दिन हम ऐसा कर पाओ ना तो दीदी इसी करा लो, ठीक होता हूँ दादा इसी करिए। लिखो घात के आधार पर, हाँ बहु लिखो पहला, एक घातीय बहुपद लिखो, एक घातीय बहुपद, जल्दी लिखो। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर, इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक 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 बहुपद। अरे सुनो सुनो, एक घातीय बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्वेश्चन कहेगा रैखिक बहुपद की घात कितना होता है? अरे रैखिक मतलब एक आता है। चलो देखो, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, जिसका घात 1 हो, उसे एक घातीय, हाँ ऐसे लिखो, एक घातीय बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक बात बोले रे, क्या नाम है रे मितबा के, क्या नाम है? हाँ चलो एक बात बोलते, ध्यान देना, एक ही लिखा ले,
एक घाती है ना। अच्छा यहाँ पर की लिखे हैं घात के आधार पर, तो हमको घात देखना है ना, तो देखो बताते हैं रूप है, देखते जाना बुआ, तो बोलो ए एक्स 1 लिखेंगे कि नहीं, प्लस बी लिख देते हैं, सी नहीं लिखेंगे, पता है कहा है नहीं लिखेंगे कि ऐसी तरह लिखना है, ये है वो एक घातीय बहुपद। देखो एक है ना, फिर खत्म हो गया, 2 से शुरू करेंगे तो फिर एक बुला जाएंगे तब ना कुछ लिखेंगे, यही समझो स्टेप बाय स्टेप, यही तरीका होता है। बताओ क्या ए का मान 0 होगा? नहीं होगा सर, 0 होगा तो एक्स गायब, पावर 1 खत्म। चलो दूसरा समझ गया, ये हुआ रूप, ये लिख दिए हैं रूप, ठीक है सर कहाँ घात हो, एक है ना घात रहे। अब एग्जाम्पल देते हैं, ये हो गया एग्जाम्पल, बोलो रमेश ने, बोलो 2x + 7, बोलो हुआ कि ना, ठीक है सर माइनस दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको माइनस से मतलब नहीं, मतलब है रूप में है कि नहीं, ठीक है। बोलो पहले ये बता दो, ये पहले बता दो, ये एक घातीय बहुपद है कि नहीं, है सर, आई एक है, हमको पद काहे गिनवा रहे हैं सर, एक को पद, हम पद देख रहे हैं, नहीं हम घात देख रहे हैं, तो एक घातीय भी है, बोलो एक पदी भी है कि नहीं, एक पदी भी है क्योंकि एक उपपद है, तो ई भी है वो भी है, ठीक। चलो लिखो रूप, ये पूछता कभी भी पूछता है घातीय बहुपद के रूप बताइए, तो बोलना ax + b, अब लिखो द्विघातीय, क्या बोलेगा जिसमें घात कितना हो, जिस शॉर्टकट में लिख लेगा, जिसका घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, बस शॉर्टकट में समझना है, जिसका घात कितना होगा 2 होगा, इसका रूप देखो लिखा रहे हैं, समझ रहे नहीं शॉर्टकट में, एक ही लिखे है, जिसका घात कितना हो 2 हो उसे क्या बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। रूप बोलो, बोलो ax², बोलो बोलो bx, तो बोलो 2 है तो 2 1 खाली करेंगे, हाँ एकदम भूलना ना है, एक मान 0 होगा नहीं होगा, बी सी का मान 0 हो सकता है, बी का मान 0 हो सकता है, ठीक। तू समझदार है, लिख लो एग्जाम्पल, बोलो है सही तो पढ़वे कर ली। बस 15 से 20 मिनट थोड़ा पढ़ाएंगे ना बायोलॉजी, हो जाएगा 4 पेज 5 पेज, करना कुछ थोड़े बड़ा में। राती बारिश अच्छे हुआ ना रे, आड़ा पोखर भरा उधर की नहीं, आखिर मून क्या था कि रे, इसमें हम तो चढ़ जाएगा थिया पर। देखो बताते हैं, ऐसे वीडियो को स्टॉप पहले करने देता हूँ। नहीं पगली, खाना उना खाने वक्त में नहीं मिल जाता कभी, तो ही जाना हो गया द्विघाती, तो त्रिघाती, ये जे बताई भी ओरा कलम नहीं देबो, हाँ वो तो हमरो पता है, एग्जांपल बताओ ना लिखे हमरा जी, रूप रूप कोई माइकल लाल और लाली, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ 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 हाँ, देखिए सब अब बोला कि लड़का सोच रहा हमें काहे न बोल रही सर जी, थोड़ा हिम्मत ना हलो नहीं बोली। देखो वो एक बताते हैं, लड़की एगो थी अभी, है लड़की एगो थी अभी, पहले बात तो सुनो, तो सब कैसे कॉस्मेटिक नहीं मिलता, बुआ भारत की लड़की थी, कल युद्ध पार्लियामेंट लड़ रही थी, पहले बात को सुनो, पहले की हुआ, भले हार गया लेकिन वो दिल में बस गया वो लड़की सबके, पता है कैसे है, अरे देखो ना बुआ की हुआ, ओलंपिक खेल पार्लियामेंट लड़ रही थी वो लड़की, ना बुआ एक 8 था तो लड़की का 8 था, मतलब भारत की लड़की जो थी इंडियन के, वो 8 था, कितना था 1, बोलो जीत सकता 10 में पॉइंट में जीत जाता है, बताओ 1 से 8 तैयो हार गया वो, पता है, मतलब जब यहाँ तक पहुंचा ना वो, अगर हाथ में मतलब पालमानी लड़वे करा तो चोट लगेगा कि नहीं, तो चोट लगा ना, उसको चोट नहीं लगा, उसका मतलब हाथ में वो खिंचाव हो गया ना, तो इससे गर्दन कभी दर्द नहीं करता है, तो खिंचाव आ गया वो हाथ में, तैयो वो एक अल्लाह हाथ से लड़ा लड़की, कान गई लड़की, अंतिम दम तक लगा दी एक हाथ से, लेकिन तो भी नहीं जीत पाई, समझ में आ रहा है कि ना, बताओ अगर खिंचाव नहीं आता हाथ में तो बोलो नहीं जीत पाती, खिंचाव आइले के बावजूद भी बउआ, डॉक्टर बोला कि साइड हो जाइए मत लड़ो, तैयो लड़ाओ लड़की बुआ, समझो अगर जज्बा के सलाम करना है ना रे, लेकिन नहीं ला पाई कोई बात नहीं, लेकिन सलाम करते हो देख रहा है, एक जे रहेगा 1 8 से वो हार जाएगा, 2 पॉइंट नहीं लगेगा, बताओ, लेकिन तो भी लड़की हार गई, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर से बड़ी बोलो क्या, हाँ तो देखो ना है करने के लिए, हाँ एगो बात को बताते हैं, देखो ध्यान से गौर करियो, देखो यहाँ की लिखा है, सब बताओ की लिखा है, द्विघात, तो 2 से तुरंत शुरू करना है, घात 2 फिर 1 और फिर कोई चीज लिख देना, नहीं समझा, देखो 2 फिर 1 वाला, फिर अचर संख्या ना हो गया, अचर पद, फिर वैसे बोलो यहाँ की लिखा है, तो ए बे लिखना, फिर 3 से फिर 2 वाला,
अब फिर सी फिर कहेगा सर सी वाला लिखबै से तो 2 के बाद 1 वाला लिखेबे कि नहीं आ फिर कोई संख्या अब बता चतुर्थ घात कोई बता तो मैं क्या लेता है हाँ 4 plus bx 3 plus cx सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स आ प्लस ई समझा कि ना अच्छा बताओ अगर को का मूल होगा कहो 4 गो अल्फा बीटा गामा कुछ हो एगो जोड़ देंगे लेकिन वहां तक कुछ भी नहीं करता सिखा कि नहीं मोहनजोदड़ो पीछे चनहुदरो सिखा ठीक है चलिए पगली कितना बढ़िया नाम तो लेके पुकार है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो चनहुदरो लोथल बनवाली समझा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता लोथल ये सब शहर है वो तो नहीं पता है मोहनजोदड़ो चनहुदरो लोथल बनवाली कालीबंगा और कुछ बोले वो हड़प्पा ये सब बुआ पता है कि है ये सब बुआ दुनिया की सबसे पहली शहरी नगरीय सभ्यता था बुआ समझ में आ रहा है आजकल तू नाली बना रहा है ना बुआ आजकल तू नाली नहीं बना रहा है तू नाली नहीं बनाता घर के आगे भारत में बुआ जब खोजा हुआ था हड़प्पा सभ्यता उस टाइम नाली बनल था बुआ और उस टाइम झाड़ू भी नहीं मारता था बुआ रास्ता बुआ एकदम समकोण प्रकार था पूरा पक्षी रहता था रास्ता हवा चलता था रास्ता साफ समझा आजकल इसको घर बनाता है तो दुनिया सबसे पहली सभ्यता था मेसोपोटामिया सभ्यता लेकिन कहेगा दुनिया सबसे शहरी नगरीय सभ्यता कौन है तो बोलना है सिंधु घाटी सभ्यता जो कि वो अभी पाकिस्तान में है हाँ उस टाइम भारत में था ना बुआ विभाजन के बाद में चल गया मोहनजोदड़ो चनहुदरो अभी पाकिस्तान में है कहाँ है सर ये नाम क्या ले रहे मोहनजोदड़ो चनहुदरो ये बुआ शहर के नाम है जगह है जहाँ खुदाई हुआ ना उसका नाम है चनहुदरो मोहनजोदड़ो जैसे नालंदा खंडर है वैसे वो जगह खोजा गया बहुत बड़ा बड़ा ईंट के मिला टुकड़ा थी खंडर उसका नाम है मोहनजोदड़ो उसका नाम है चनहुदरो का नाम है हड़प्पा सबसे पहले जिस जगह खोजा गया ये सब कहाँ है सिंधु घाटी नदी के तट पर इसलिए उसका रखते हैं नाम क्या सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता मतलब वो सभ्य एकदम डिसिप्लिन नहीं बोलता है ये सभ्यता खराब है ना आने वाला कल्चर की सभ्यता की जगह खराब क्योंकि मोबाइल छेड़ रहा सब है तो वो उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी पर था इसलिए उसका नाम क्या रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता और जे सबसे पहले खोजन हुआ उसका नाम था सबसे पहले हड़प्पा समझा सिंधु घाटी की सभ्यता विजन बहुत जगह है बुआ लेकिन जे सबसे पहले खुदाई का नाम की है हड़प्पा नाम है हड़प्पा लगता है कि हड़प लिया क्यों डर लगता है 1921 में खोज हुआ था कब हुआ था किसने खुदाई किया दयाराम सहनी ने खुदाई किया था दयाराम सहनी 1921 में तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की भी सभ्यता का था इसलिए कि सबसे पहले सिंधु घाटी में किसने खोज हुआ था हड़प्पा नामक जगह को ये सब शहर है ऐसा शहर एकदम रहते अमेरिका नहीं न रे पगला अरे खाली ईटा खाई बहुत पुराना बात है रे पगली तो उसको शहर माना गया था समझा सब शहर था पुराने युग में हाँ सर ये हो गए अब की लिखना है लिखो त्रिघाती बहुपद लिखो लिया वेरी गुड रूप भी लिख लिया रूप अब बाकी कल बता देंगे अब हम बायोलॉजी शुरू करें छोड़ दो नहीं तो अभी कर पाएंगे फिर बसबाजी होते रहेगा